हाय गाइस, आई एम अनुष्का एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 17 फरवरी और कल है हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम, पहला बोर्ड का एग्ज़ाम, और जो कि है फिज़िकल एजुकेशन का। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैंने वीडियोस सारे देख लिए हैं, अभी मैं नोट्स के साथ में जाती हूँ, थोड़ा सा नोट्स वगैरह पढ़ लेती हूँ, क्योंकि लिखना भी आना चाहिए, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। तो डर तो लग रहा है, बाकी भी जितना कर सकते हैं उतना कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, बाद में रिग्रेट से अच्छा है। तो अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर, उसके बाद में फिर मिलते हैं। एंड गाइस, ये मैंने अपना पाउच आज मैं लेके आई हूँ। इसमें मैंने पिछली बार जब मैं लास्ट टाइम 10th का बोर्ड देने गई थी, जो पहला वाला था मेरा, तो मैंने एक वीडियो बनाया था भाई, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे पेन और बहुत सारी स्टेशनरी रखी थी। भाई मेरे दोस्तों ने मेरा जो मजाक उड़ाया था, इसके ट्रॉमा से मैं अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हूँ। तो इस बार मैंने ज़्यादा कुछ झमेला नहीं किया है, और बस केवल 2 बॉल पेन रखे हैं, 2 जेल पेन रखे हैं। एक एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी है, ये रखना चाहिए, अब इसमें भी कुछ लोग बोल सकते हैं। एंड बाकी एक पेंसिल, एक स्केल, और ये एक हाइलाइटर डाल दिया है बस, और कुछ भी नहीं। और बाकी मेरा एडमिट कार्ड वो मैं लैमिनेशन करा के ले आई थी, तो वो रखा हुआ है। और भाई आज मेरा क्या कहते हैं, आधार कार्ड बोलने जा रही थी, मेरा आईडी कार्ड नहीं मिल रहा था स्कूल का, बट फिर थोड़ा सा ढूंढने उड़ने के बाद में मेरे स्कूल के बैग में पड़ा हुआ था, तो फिर मिल गया है। तो अभी मतलब सारी तैयारी हो चुकी है, एडमिट कार्ड नोट लैमिनेशन करा के रख दिया है, बाकी ये हो गया है, और एडमिट कार्ड आईडी कार्ड भी मिल गया स्कूल वाला। एंड तो स्कूल ड्रेस में जाना है हमें। मैं देख रही हूँ भाई कि बाकी जो बोर्ड के बच्चे हैं, क्या है पता नहीं, जो बोर्ड की वीडियो बना रहे हैं, ये मतलब सिविल ड्रेस में कैसे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हमारे स्कूल वालों ने तो प्रॉपर सूट में, ग्रीन ड्रेस में जाना है हमें, सूट वूट पहन के, ब्लेजर के साथ में। भगवान जाने कौन से स्कूल के बच्चे हैं। एंड बाकी सारा तैयारी हो चुकी है, जाना कैसे है, क्या लेके जाना है, सबकी तैयारी हो गई है, पर वहाँ पेपर में लिख के क्या आना है उसकी तैयारी नहीं हुई है। तो बस भगवान के भरोसे अब इसको लेके बैठते हैं और लास्ट मिनट रिवीजन और पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, अब बाकी थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में फिर मिलते हैं। Vakten alla Fullfest hela dagen Mjöl från livets grottekvarn Fullfest hela dagen Små på stort, det har vi alltid gjort Så det är fullfest hela dagen गाइस, मैं पढ़ रही थी बैठे बैठे, और मैं पता नहीं कब लेट के पढ़ने लग गई, और मुझे इतना नींद आ रही है, इतना नींद आ रही है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं अभी बुक बंद करके फ़ोन वन साइड रख के लेटूँ और फिर मैं ना सो पाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। पर अभी जो मतलब मुझे नींद आ रही है ना, उसको मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऐसा हो चुका मेरे साथ पहले भी कि नींद आया करती, बट जब सोने के लिए लेटो तब फिर नींद चली जाती है। पर भाई इतनी नींद मुझे ऐसे क्यों नहीं आती, मतलब मैं नींद के लिए कभी कभी तो तड़पा करती हूँ कि भाई नींद आ जाओ, मुझे सोने दो। 2-3 बजे तक मैं ऐसे फटफटाया करती हूँ, और आज पता नहीं मेरी नींद कहाँ चली गई है, मतलब कहाँ से आ गई है। और ये रही मेरी बुक, और मेरे से बुक से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो मैंने ऑनलाइन नोट्स डाउनलोड किए हैं, मैं उन्हीं से पढ़ रही थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ है। तो मैं अगर इसमें पढ़ने बैठूँगी तो हो नहीं पाएगा, तो मैं ऑनलाइन वाले से ही पढ़ रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, बाकी अगर अभी सो जाऊँगी तो सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, अलार्म मैंने लगा लिया है। तो सुबह 6 बजे उठूँगी मैं, और 6 बजे उठ करके पढ़ूँगी, सब पढ़ूँगी, ठीक है। तो अभी जा रही हूँ मैं सोने, और अगर मैं नहीं सोई तब मैं पढ़ लूँगी। पर अगर मुझे सोच रही है कि अगर नींद आ रही तो मुझे सो जाना चाहिए, खुद को फोर्स करके ज़बरदस्ती नहीं जगना चाहिए, कि पता चले अभी मैं खुद को फोर्स करके ज़बरदस्ती जगूँ, जो पढ़ूँ भी भूल जाऊँ, और फिर अभी देर तक मैं मतलब अभी देर में सोऊंगी, तो फिर सुबह में मैं ना उठ पाऊँ, तो मैं इधर से भी डूबूँ उधर से भी डूबूँ। तो इस चक्कर में भी टाइम कितना हो रहा है,
11:19 हो रहा है अभी। तो मैं अभी जा रही हूँ सब साइड वाइड करके आराम से मस्त सोने। और मैं सोच रही हूँ कि 5 बजे का अलार्म, क्योंकि 11:30 बज रहा है, तो 5 बजे का अलार्म लगा लेती हूँ। अगर सुबह उठ के 2-3 घंटे भी मैंने पढ़ लिया तो हो जाएगा। इसको समेटते हैं और सोते हैं एंड मैं मिलती हूँ कल सुबह, तो स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, होने वाला है 5:20 हो रखा है। और मैंने 2 अलार्म लगाए थे, मैं दूसरे पे जाके उठी हूँ। और मैं अभी बाहर गई तो इतना अंधेरा हो रखा है बाहर, और मैं ना जाने पता नहीं कितने दिनों बाद सुबह उठ रही हूँ 5 बजे। तो अभी नीचे जा रही हूँ मैं ब्रश वगैरह करने के लिए। ब्रश वगैरह करूँगी, मुंह धो लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठते हैं। ओके, तो मैंने ब्रश कर लिया है, मुंह धो लिया है। भाई बाहर ऐसे गर्मी स्टार्ट हो गई है, बट अभी सुबह सुबह तो ठंडी लगेगी ही। तो बस मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँ। और पता नहीं कहाँ से निकल आया मेरे, 2 दिन हो गया। अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने। मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई कर लिया है, ये दवा भी लगा लिया है, और ये सही हो जाएगा 1-2 दिन में। क्योंकि भाई कल ये इतना ज़्यादा था, अभी ये दवा लगाने के बाद में ही काफ़ी हद तक सही हुआ है। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि अभी लगा लूँगी तो थोड़ा और सही हो जाएगा। एंड मैं ऑनलाइन नोट से ही पढ़ूँगी, बुक से नहीं पढ़ूँगी। और टेबल वेबल लेके तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि उसमें मुझे और आलस आता है भाई। तो अभी बस मैं ऑनलाइन नोट से ही पढ़ने जा रही हूँ। एंड मैंने मम्मी को जगा दिया जा करके, एंड मम्मी चाय वाय बनाएंगी, तब तक आराम से पढ़ूँगी। और भाई टाइम कितना हो गया, 5:30 बज गया है। मैं 10 मिनट पहले नीचे गई थी, ठीक है। तो अभी जल्दी से कुछ नहीं करना है गाइस, बस केवल पढ़ना है। और बाकी कोई काम धंधा नहीं है मेरे पास में, बस पढ़ाई भी नहीं होती है मेरे से, ठीक है। तो मुझे 1 घंटा हो गया है पढ़ते पढ़ते, और मैं अपना ये साथ साथ में नोट्स भी बनाते चल रही हूँ। नोट्स मतलब मैं ऐसे नोट्स बना रही हूँ जो मुझे समझ में आए, लाइक जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं और छोटी छोटी चीज़ें। क्योंकि मेरी मेमोरी पावर भाई बहुत वीक है, मैं अभी का पढ़ा हुआ पेपर में जाके भूल जाऊँगी, इतनी मेमोरी पावर मेरी वीक है। तो इसलिए मैं ये जो डेट्स और ये सब चीज़ें, ये सब अभी लास्ट मोमेंट पे लिख रही हूँ, ताकि मैं लास्ट मोमेंट पे लिखूँगी तो मुझे याद रहेगा पेपर तक के, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे एकदम तुरंत पढ़ रही हूँ। और बाकी ये रही मेरी चाय और पापड़। और अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि मेरा सर दर्द से बढ़ रहा है धीरे धीरे, और मतलब सर भरना। अभी बज रहे हैं 8, और मैंने जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने अपना बेस्ट दिया है कि मेरे दिमाग में सब घुस जाए और बस मैं भूलूँ नहीं। मतलब अभी भी मेरा ये है कि मैं अभी का पढ़ा हुआ मैं पेपर में जा कर के भूल सकती हूँ। तो बस भगवान से यही प्रे कर रही हूँ मैं कि भूलूँ नहीं, जो मैंने पढ़ा है वो बस मेरे दिमाग में रहे। बाकी पढ़ तो लिया है मैंने। और बाकी भाई इसमें इतनी डेट्स, इतने डेफिनेशंस, मतलब किसने, मतलब एक चैप्टर में 3-3, 4-4 डेफिनेशंस हैं। उसने कौन सी लिखी थी, उसने कौन सी लिखी थी भाई। यहाँ एक तो याद नहीं हो रही है, यहाँ पे 3-3, 4-4 कैसे ही याद करेंगे हम। तो अभी पढ़ तो लिया है, जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना पढ़ा है। अब बाकी पेपर में क्या हो वो भगवान जाने। तो मेरे से ज़्यादा उम्मीदें ना रखे गाइस, कोई भी ना रखे मेरे से उम्मीदें। तो देखो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, बाकी वहाँ पे पेपर कैसा आता है, कैसा होता है, वो डिपेंड करता है मेरे नंबर पे, ठीक है। तो बाकी बताएंगे आपको कि हमारा पेपर कैसा हुआ है, क्या हुआ है। अभी मैंने सैंडविच भी खा लिया है, और अब मैं जा रही हूँ नीचे नहाने धोने के लिए। नहा धो के तैयार होने, फिर उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी, फिर से पढ़ लूँगी थोड़ी देर, क्योंकि मतलब तैयार हो जाती हूँ ताकि लेट ना हो। तो बस अभी जा रही हूँ नहाने, एंड लेट्स गो। Fest hela dagen. Mjöl från livets klockor kvar. Fest hela dagen. Stort på stort, det har vi alltid gjort, så det. गाइस हम लोग पहुंच
गर्मी अभी तक नहीं आई। और ये रहा हमारा सेंटर, और ये रहा पापा। ओके गाइस, तो हम लोगों की एंट्री हो रही है। बस हम लोग अपना सामान फोन रखो, भागो। हाँ ओरिजिनल है। ठीक है गाइस, बाय बाय। गाइस, तुम लोगों का कैसा गया पेपर? फाड़ू एकदम, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा फाड़ू एकदम। यार ये कंपनी देने के लिए आई है मैं मतलब ठीक था पेपर, अच्छा था, किया सब कुछ। अब उसके आगे क्या होगा वो नहीं पता है, और बाकी तो बढ़िया था पेपर। और ये हमें लेने के लिए आई हैं, और ये लोग हमें देखने के लिए नहीं, ये मुझे लेने के लिए आई है, क्योंकि पापा चले गए हैं, उनको ऑफिस जाना था। तो फिर अभी हम श्रेया राणा के साथ में जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि भाई इतनी भूख लगी है। खा पी के निकले थे, उसके बाद भी इतना भूख कैसे लग जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा क्वालिटी वर्क तो खराब आ रही है। गाइस, हम लोग आए हैं पेट्रोल डलाने, और देख सकते हैं गाइस, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। इसने खुद ने 50 रुपए वाली आइसक्रीम खाई है, मुझे 80 रुपए वाली खिलाई है। अभी हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। तुम भी खाओ, आप खाइए। हमारा पेपर है 24 को है ना, 24 याद कर लो। 24 को हमारा अकाउंट्स का पेपर है, और हम आराम से यहाँ पे चिली पोटैटो खा रहे हैं। और क्या खा रहे हैं? आइसक्रीम खा रहे हैं। मेमोरी पावर देखो मेरी हाथ में, लेकिन क्या खा रहे हैं। और हमें कोई टेंशन नहीं है, अभी एक पेपर दे के आई हूँ, कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में। ओके गाइस, तो मैं घर पे आ चुकी थी बहुत पहले ही, और मैं स्कूल से आके कपड़े चेंज करके मैंने खाना वाना खाया। फिर टाइम हो गया था मेरी कोचिंग का, क्योंकि 3:30 बजे मैं घर पे ही आई थी, बहुत टाइम लग गया था मुझे बाहर। और फिर उसके बाद मैं 3:30 बजे आई, कपड़े चेंज करके खाना वाना खाया। फिर 4 बजे मेरी कोचिंग थी, तो फिर मैं जल्दी से भागी कोचिंग के लिए। 1.5-2 घंटे की मेरी कोचिंग रही। वहाँ से आई, फिर आराम से पड़ी हुई थी, मैं एकदम आराम कर रही थी। और अब जा कर के मैंने सोचा कि मैं बता तो दूँ मेरा पेपर पे कैसे क्या हुआ, वो सब चीज़ें। तो मेरा पेपर ओवरऑल तो मेरी तरफ से तो अच्छा गया है, जितना मैंने लिखा है, ठीक है। अब बाकी टीचर उसको उस आंसर को किस नज़रिए से देखता है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो मेरे पहली चीज़ तो मुझे घर वापस आके ट्रॉमा मिला कि मेरे 6 MCQ गलत हैं, पहली चीज़ ये, ठीक है। अब बाकी जो मैंने खुद से आंसर्स लिखे हैं उनकी मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, तो प्लीज़ आपको जज करना है आप जज कर सकते हैं, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। पर इतने अंदर मेरे गट्स हैं कि मैंने बताया कि मेरे 6 MCQ गलत है, ठीक है। और बाकी तो 6 MCQ गलत है, उससे तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा पेपर कैसा गया है। बट मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने लिखा है वो तो सही ही होगा, पढ़ा था तो सही ही होगा। बाकी भगवान जाने और टीचर जाने, ठीक है। एंड मुझे कोई टेंशन भी नहीं है गाइज, क्योंकि जितना मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैंने पढ़ा था। अगर ना पढ़ती तो रिग्रेट होता कि पढ़ा क्यों नहीं, बट पढ़ के गई थी। इसके बाद में जो भी है ठीक है, ओके, पेपर ख़त्म, बात ख़त्म। अब मुझे ज़िंदगी में दोबारा फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़नी है, और ना मुझे उसकी टेंशन लेनी है, ठीक है। तो अभी अगला पेपर है हमारा अकाउंट्स का, जो कि है 24 तारीख को। आज है 8, तो वही जो 5-6 दिन का टाइम है, पता नहीं कितने दिन का है, जो भी, ठीक है। एंड बाकी फिजिकल एजुकेशन इज़ ओवर, अभी अकाउंट्स पढ़ेंगे। अकाउंट्स का मेरा जो सिलेबस है वो पूरा हो चुका है, लाइक मैं पढ़ सब कुछ चुकी हूँ, अब रिवीजन के फेज़ में ही हूँ, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मुझे पढ़ने का कुछ बचा नहीं है, बस केवल रिवाइज ही करना सब कुछ। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। एंड बाकी अगर कोई भी चीज़ रिलेटेबल लगी हो या कुछ भी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।